रहीम अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं सब। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करते जाएं। उम्मीद होगा सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबके ऊपर अपनी रहमत और बरकतों की बारिश नाज़िल अता फरमाए, और जो लोग परेशानियों में मुब्तला हैं अल्लाह पाक उन सबकी परेशानियों को, गम को उनसे दूर अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, आज का हमारा वीडियो का अनवान है कि हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा की दूसरी बीवी कौन थी और उनका इमाम हसन और हुसैन के साथ कैसा बर्ताव था। हज़रत उम्मे अल-बनीन का असल नाम फातिमा बिनते ज़ाब बिनते खालिद बिनते रबिया था। इनका ताल्लुक़ अरब के मोअज़्ज़ज़ कबीले बनु कल्ब से था, जो अपनी शजाअत वक़ार और सखावत के मशहूर थे। उम्मे अल-बनीन का लक़ब बच्चों की माँ के मायने में है, जो इनकी मोहब्बत भरे किरदार और अहले बैत के बच्चों के साथ इनकी शफ़क़त को ज़ाहिर करता है। हज़रत फ़ातिमा अल-ज़हरा की शहादत के बाद हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु ने अपने बच्चों को तरबियत के लिए एक ऐसी खातून का इंतखाब किया जो बच्चों के साथ शफ़क़त और मेहरबानी का रवैया अख्तियार हो। चुनांचे हज़रत अली ने फ़ातिमा बिनते ज़ाम से निकाह किया। यह निकाह सिर्फ एक आम अज़वाजी रिश्ता नहीं था, बल्कि एक हज़रत अली ने एक ऐसी खातून को शरीके हयात बनाया जो अहले बैत के बच्चों की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाए। उम्मे अल-बनीन ने इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत ज़ैनब और हज़रत उम्मे कुलसूम को हमेशा अपने बच्चों से ज़्यादा अहमियत दी। उन्होंने इनके साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे वो इनके अपने सगे बच्चे हों। इनकी मोहब्बत और शफ़क़त की वजह से इमाम हसन और इमाम हुसैन भी इनका बहुत एहतराम करते थे। उम्मे अल-बनीन ने कभी भी हज़रत फ़ातिमा की जगह लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो हमेशा खुद को हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा की औलाद की खिदमत गुजार समझती थी और इनके बच्चों के लिए एक मिसाली बाम बन गई। हज़रत उम्मे अल-बनीन ने अपने बेटों को ये तालीम दी कि इमाम हुसैन और इनकी आल खिदमत और वफ़ादारी इनकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। इनके बेटे ख़ास तौर पर हज़रत अब्बास करबला में इमाम हसन की खिदमत और हिफाजत में अपनी जान कुर्बान करने तक साबित कदम रहे। हज़रत उम्मे अल-बनीन के 4 बेटे थे, हज़रत अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला, जाफ़िर बिन और हज़रत उस्मान। ये तमाम बेटे करबला में इमाम हसन के साथ शहीद हुए। उम्मे अल-बनीन ने अपने बेटों की कुर्बानी को सब्र और ईमान के साथ कबूल किया, लेकिन इन सबसे ज़्यादा दुख इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु की शहादत पर था। जब करबला के बाद काफ़िला वापस मदीने पहुंचा तो हज़रत उम्मे अल-बनीन ने इस सदमे को बड़ी हिम्मत के साथ बर्दाश्त किया। उन्होंने न सिर्फ अपने बेटों के गम में सब्र किया, बल्कि इमाम हुसैन और इनके साथियों की कुर्बानी को याद रखने का एक ज़रिया बन गए। हज़रत उम्मे अल-बनीन ने अपने बेटों और इमाम हसन की शहादत पर दिलगुजार मरासे किए। इन मरासियों में इमाम हुसैन इस्लाम की मज़लूमात और इनकी कुर्बानी को उजागर किया। इन मरासियों की वजह से लोग करबला के वाक़यात से आगाह हुए। यह सना हमेशा याद रहेगा। उम्मे अल-बनीन का किरदार इस्लामी तारीख़ में एक मिसाली माँ और बीवी के तौर पर याद किया जाता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अहले बैत की खिदमत, वफ़ादारी और कुर्बानी के लिए वक़फ़ किया है। उम्मे अल-बनीन ने अपनी बातों और बरसाइयों के ज़राए करबला के वाक़े को हमेशा ज़िंदा रखा। इनका किरदार न सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत की अलामत है, बल्कि इस्लाम की बका के लिए इनकी कुर्बानी की अक्कासी भी करता है। हज़रत उम्मे अल-बनीन की ज़िंदगी मोहब्बत, एहसास, सब्र और वफ़ादारी का दर्स देती है। इमाम हसन और इमाम हुसैन के साथ इनका सलूक एक हकीकी माँ की शफ़क़त और वफ़ादारी की मिसाल है। उन्होंने अपने बेटों को इमाम हसन के लिए कुर्बानी का दर्स दिया तो कुर्बी अहले बैत के साथ मोहब्बत और खिदमत को अपनी ज़िंदगी का मकसद समझा, और खुद भी इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और उन्होंने अपने बेटे को भी यही दर्स दिया कि इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान करे और इमाम हुसैन के साथ हमेशा उनका साथ दे, चाहे किसी भी मुश्किलात में क्यों ना हो। इसी तरह हज़रत अब्बास अलमदार रज़ी ताला अन्हा ने अपने भाई इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हा का करबला के मैदान में भरपूर साथ दिया और उनका साथ ना छोड़ा, अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह से इस्लाम पर अपनी जान कुर्बान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अगर कोई हमारे इस्लाम पर कोई भी हर्फ उठाए, इसी तरह हम अपने इस्लाम के लिए लड़ सके, जिस तरह हमारे इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने भी हमारे नबी थे जो गुज़र चुके हैं, जिन्होंने इस्लाम को हमेशा कायम रखा है, अल्लाह पाक हमें भी इसी तरह अपने इस्लाम के लिए लड़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे लिए सबसे बड़ी कुर्बानी है वो हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम की है, जिन्होंने अपने पूरे आले ख़ानदान को इसके लिए कि इस्लाम के लिए अपने ख़ानदान को कुर्बान कर दिया, इस्लाम के लिए कि मेरा जौन सा इस्लाम है वो कायम रहे,
دنیا تک آخری سانس دنیا کے آخری کونے تک اسلام کی آواز پہنچتے رہے۔ اسی طرح ہر سال جو ہے محرم کے مہینے میں ان چیزوں کو دوبارہ یاد کیا جاتا ہے۔ محرم کے مہینے میں ہر چیز دوبارہ کی جاتی ہے، جیسے آج ہی ہمارے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعلی خاندان سب شہادت ہوئے تھے۔ آج کے دن ہی ان کو جن سے شہید کیا گیا تھا۔ ہر سال اسی طرح ہوتا ہے، ہر سال جن سے ہر مسلمان روتے ہیں اس غم میں کہ انہوں نے جو سے اسلام کے لیے کتنا کچھ کیا تھا۔ جیسے اللہ پاک ہمیں بھی اسی طرح اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم کبھی ان راستوں سے ڈگمگا جائیں تو اللہ پاک ہم سب کو پھر سے انہی راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان راستوں سے ڈگمگانے کی انسی وقت نہ دے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کرنا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اس کام وتھ کوئین کو۔ اللہ حافظ۔